अफसोस है भाई, मुझे अफसोस इस बात का है जो इन्होंने वादे किए इस अवाम को हर वक्त परेशान हाल करके रखा है। और उनको इख्तिदार चाहिए, वो इख्तिदार उन्होंने हासिल किया। अवाम जाए बाढ़ में, अवाम जाए बिजली से महरूम, अवाम जाए जो बेसिक नीड्स है हमें उनसे महरूम। उनको क्या लेना? कभी 12 गैस सिलेंडर नहीं दे देंगे, कभी नहीं देंगे। ये तो हवा की बातें हैं, ये हवा में इन्होंने। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने इलेक्शन लड़ा तो कुछ सोच कर लड़ा। अगर उन्होंने मंशूर बनाया तो कुछ सोच कर बनाया होगा। अगर उन्होंने आवाम को धोखा देने की बात की, हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तो उन्होंने सोच कर किया होगा। तकरीबन 35,000 करोड़ बिजली का पेंडिंग पैसा है, कहां से लाए? अमन वजीर आजम ने लाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वजीर आजम ने लाए, भारतीय जनता पार्टी ने लाए। अब स्टेज पे किस मुंह से बताएगा? कहना ही है ना, जब आप अच्छे काम करोगे तो तारीफ कर रहे। इख्तिदार की मजे आज करते हैं ना, इसका जवाब इनको देना ही देना पड़े। आज जवाब मांगती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से, आज वो डिलीवेजर्स जवाब मांगते हैं जिनको इन्होंने वादा किया था कि हम आपको बिल्कुल अब परमानेंट करेंगे। जम्मू कश्मीर में हुकूमत बनते ही अब भारतीय जनता पार्टी के लीडरों ने अपना हुलिया ही चेंज किया है। मेरे साथ जावेद कुरैशी है, सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के हैं। जम्मू कश्मीर में नहीं माने जाते हैं बल्कि पूरे मुल्क के अंदर इनका नाम इस वक्त रोशन है। जावेद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। हुकूमत आई लेकिन आपने हुलिया चेंज किया है, क्या वजह है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताएं क्या? मेरे ख्याल में आपको आवाम के मसलों को देखना चाहे, न किसी के हुलिया को देखना चाहे। आज पहली बार हमने देखा ना ऐसे मॉडल तरीके से, नए अंदाज में। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर की आवाम परेशान है। चलो इस पे बात करते हैं। किस वजह से परेशान है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वादे किए थे अपनी हुकूमत में, बिजली, गैस, चावल 10-10 kg, 100 दिन तो पूरे होने लगे हैं। है कहां? उन्होंने कहा था कि हम 100 दिन में ये पूरा करेंगे, अभी तो करीब है 100 दिन। उमर अब्दुल्ला तो तारीफ बड़ी वज़ीर हिंद, मतलब तारीफ इनकी मजबूरी है। अच्छा। और वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी साहब तारीफ के काबिल है। उसने काम किया, उसने अमन लाया। मेरे ख्याल में जब असेंबली बनी, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आई, वो वही पाकिस्तान को खुश करने का काम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, असेंबली में जब पहले उन्होंने 370 पे बात की, न कि आवाम को उन्होंने जो कहा था हम 200 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, हम 12-12 गैस सिलेंडर दे देंगे, राशन फ्री दे देंगे, उस पे तो बात नहीं हुई। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए 370 पे वहां पे बात की और अवामी जो मुश्किलात है उन पे बात नहीं की। अवाम बिल्कुल आज परेशानी हाल है। आज जवाब मांगती है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से। आज वो डिलीवेजर्स जवाब मांगते हैं जिनको इन्होंने वादा किया था कि हम आपको बिल्कुल अब परमानेंट करेंगे। जो 70 सालों से इन्होंने आवाम को धोखा दिया, आज वो मुलाजिम उनसे सवाल करते हैं जिनकी बच्चों की भी शादी हुई है, वो परेशान हाल है, राशन मैसर नहीं है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए पैसे नहीं हैं। भाई उन कामों पे ध्यान दीजिए, पाकिस्तान को खुश करने की जरूरत नहीं है। उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मेरे पास रियासत का दर्जा नहीं है, मेरे पास उतने हुकूक नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। ये कहने की बातें हैं। सरकार है, जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने कुछ सोच के लड़ा होगा ना। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरों ने इलेक्शन लड़ा तो कुछ सोच कर लड़ा।
अगर उन्होंने मंशूर बनाया तो कुछ सोच कर बनाया होगा ना। अगर उन्होंने आवाम को धोखा देने की बात की, हम 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तो उन्होंने सोच कर किया होगा ना, तो करते क्यों नहीं है? अगर उन्होंने आवाम को कहा कि हम 12 सिलेंडर गैस दे देंगे, तो देते क्यों नहीं है? पहले वो तय करें जो तकरीबन 35,000 करोड़ बिजली का पेंडिंग पैसा है, कहां से लाएगा, क्या करेगा? हम ये मानते चले कि भारतीय जनता पार्टी को साइड में छोड़कर वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह साहब बाज़ाब्ता तौर पर इनके साथ है, वो आप उनके कहते हैं कि जनाब आप जो करना है। मरकजी सरकार हर एक, चाहे यूटी हो चाहे स्टेट हो, उसके साथ है। मरकजी सरकार का फर्ज बनता है। और भारतीय जनता पार्टी वाहिद वो पार्टी है जो किसी भी स्टेट में, किसी भी यूटी में काम करने के लिए किसी को नहीं रोकती है। यहाँ यूटी है, इनको हमें अपने फंड से वो आवाम को आज जवाब देना, क्या कर रहे हैं? तारीफ उससे पहले इनके बयान देखिए ना मोदी जी के लिए क्या कहते थे। किसी मौलवी ने टोपी लाई, नरेंद्र मोदी साहब ने टोपी लगाने से इनकार किया। क्या वही इस मुसलमानों का राहबर बन सकता है? वही उसी के बयान है। उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर में वजीर आजम क्या कर सकते हैं, किसकी बात है? भाई आज जब हुकूमत में आए, आज उसको लग रहा है क्योंकि अमन वजीर आजम ने लाया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट वजीर आजम ने लाए, भारतीय जनता पार्टी ने लाए, अब स्टेज पे किस मुंह से बताएगा? कहना ही है ना, जब आप अच्छे काम करोगे तो तारीफ करनी ही करनी है। उसने कोई ऐसे तोहफे नहीं दिए, वो उन्होंने इसलिए तारीफ की तो वो हमारा वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी साहब इस काबिल है। उसने अमन का माहौल कायम किया, उसने जो वादे किए वो हकीकतन में भरपूर उसने किए जम्मू कश्मीर में। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहे आतंकवाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहे अलगावाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस को चाहे पाकिस्तान को खुश करने की बातें, 370 पे बातें, भाई ये चलता रहता है। मैं ये कहता हूँ आज वो जवाब दें उन चीजों को जो उन्होंने अपने मंशूर में रखा। जावेद साहब, अगर ये मानते चले कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के बदले भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में हो, जैसे आपने भी कहा 100 दिन मुकम्मल हुए, अगर 100 दिन भारतीय जनता पार्टी के हुए होते क्या करते आप? भारतीय जनता पार्टी का जो मंशूर होता है ना, ये पत्थर की लकीर है। अच्छा। आज हकीकतन जो किसान लोगों को 6-6 हजार मिलते थे, आज वो 12,000 मिल जाते। आज जो हमारी सरकार ने मंशूर में कहा था वो हकीकतन 100 दिन क्या, वो पहले ही असेंबली में, क्योंकि हम तो वो लोग नहीं है ना, हम किसी मुल्क को खुश करने की बातें नहीं करते हैं। अच्छा। हम पाकिस्तान को खुश करने की असेंबली में बातें नहीं करते हैं, हम चीन को खुश करने की बातें नहीं करते हैं। हमें आवाम से प्यार है, हमें गरीब लोगों से प्यार है, हम इस मुल्क की तरक्की को चाहते हैं, हम यहाँ गरीबों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आज वो उन लोगों को जिनको इन्होंने 30-35 सालों से धोखे में रखा कि आपको परमिट करेंगे, तो करते क्यों नहीं? आज वो डिलीवेजेस जो परेशान हाल है उन पे बात क्यों नहीं करते हैं? मुझे ये बताए ना, कहां से करेंगे? बिजली देने ये कभी नहीं दे सकते, ये कभी नहीं दे देंगे, याद रख लेना। मैं कहता हूं ये कभी 12 गैस सिलेंडर नहीं दे देंगे, कभी नहीं देंगे। ये तो हवा की बातें हैं, ये हवा में इन्होंने बातें की है। अब लाएं, दिखाएं, आवाम आज सवाल पूछती है। आपने कहा कि कोई वादा पूरा नहीं किया, अब ये कहेंगे उमर अब्दुल्ला से जनाब आप छोड़िए सरकार, हम कर दें कि हम। मैं बोलता हूं आवाम सवाल तो कर रही है ना, आवाम तो पूछ रही है ना। 100 दिन में आपने कहा था तो कहां गए वो वादे आपके? आवाम को भी अब मालूम है इन्होंने 50 सालों से इस कश्मीर, इस जम्मू कश्मीर को कुछ गुटों में बांट दिया है। वही सियासत, ये खानदानी राज को बढ़ाने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। उनको इख्तिदार चाहे, वो इख्तिदार उन्होंने हासिल किया। आवाम जाए बाढ़ में, आवाम जाए बिजली से महरूम, आवाम जाए जो बेसिक नीड्स है हमें उनसे महरूम, उनको क्या लेना देना है? वो तो गुलमर्ग कभी उधर कभी इधर घूमते रहते हैं। अगर रोहला और उमर अब्दुल्ला के बीच ट्विटर पर लगातार हंगामा, ये झूठ की कहानियां हैं। देखो, अब उन्होंने एक
कार्ड उधर रखा, एक कार्ड अपने पास। आवाम को जवाब देना है, ये आवाम को गुमराह करने का काम है। उसको कहा आप वहां से मुझे तनकीद करो, मैं यहां से तनकीद। लोगों को लगे एक तो लीडर है सच्चा जो आवाम की बात करता है, दूसरा है वो, क्योंकि इलेक्शन में जाना है ना, बाद में कहां जाएंगे, तो फिर उसको मोहरा बना के आगे चलाएंगे। मैंने बात की थी भाई, ये ड्रामाबाजी हमने देखी है। इन ड्रामाओं को यहाँ की आवाम आपको अफसोस- बखूबी जानती है। आपको अफसोस मुझे है अफसोस है भाई, मुझे अफसोस इस बात का है जो इन्होंने वादे किए इस अवाम को हर वक्त परेशान हाल करके रखा है, और इनको यहाँ भी जवाब देना है, उधर भी अगर जवाब। ऐसा ही चला तो जम्मू कश्मीर को क्या होगा? अभी देखें आप आगे होता है क्या, क्योंकि जिस इख्तिदार के ये मजे आज करते हैं ना, इसका जवाब इनको देना ही देना पड़ेगा किसी भी सूरत में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। जावेद कुरैशी से सीनियर लीडर भारतीय जनता पार्टी के बहुत अहम बात करके चले गए हैं यहाँ से, लेकिन इम्पोर्टेंट ये भी बात है कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ मामला हो रहा है वो भी देखने वाली बात रहेगी। देखते रहिए मेरे साथ कश्मीर प्राइड विद जर्नलिस्ट आशिक नाइक के साथ शबरेज बशीर।